श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज मैं बहुत ही सेंसिटिव मैटर पे बात करूंगी कि इंसान को मरने से पहले क्या संकेत मिलते हैं और उन्हें कैसे पता लगाना चाहिए कि हमारी मृत्यु निकट आने वाली है। तो मैं आज उन लोगों के बारे में बात करूंगी जो सामान्य तौर पर मरते हैं। जैसा कि एक न एक दिन सभी को पता है कि हमें जाना है, यहाँ तक कि भगवान नहीं रुके तो हम क्या इंसान हैं, हम कैसे रुक सकते हैं। हमें भी किसी न किसी दिन जरूर जाना पड़ेगा। यमराज ये सभी को बताते हैं कि सबकी मृत्यु निकट है। अब किसकी किस तरह से निकट है वो तो पता लगता है टाइम पर। अब मैं बात करूंगी कि सामान्य तौर पर किस तरह के संदेश मिलते हैं। जैसा कि यमराज जो होते हैं वो हमें पहले से ही संदेश भेज देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भगवान ने अपने संदेश देने के पहले वचन दिया था कि मैं जब भी किसी को लेकर जाऊंगा मरने उपरांत, तो मैं उसे पहले संदेश दूंगा। क्या संदेश दूंगा? इसे 4 संदेश दूंगा जो उसे पता लग जाएगा मेरी मृत्यु निकट आ गई है। यमराज जो हैं वो मौत के देवता होते हैं। उनका कार्य चाहे किसी को भी बुरा लगे, लेकिन उनका ये कार्य है वो धरती पर संतुलन बनाने के लिए यह सारे कार्य करते हैं। कर्मों के अनुसार सबको सजा मिलती है। जैसा जो कर्म करता है वैसा ही फल उसे ऊपर भोगना पड़ता है। पिता उनके हैं सूर्य और यमराज की माता का नाम है संध्या, बहन का नाम है यमुना और भाई का नाम है शनि। और संदेश वाहन जो है इनका वो है कौआ और उल्लू, और इनकी सवारी जो होती है वो है भैंसा। इनके मुकुट भी भैंसे के समान है, इनके मुकुट पे भैंसे के सींग लगे हुए हैं। अब ये क्या करते हैं? जैसे कि इंसान गलत कर्म करता है तो वो इन्हें उसका फल देते हैं। चित्रगुप्त के साथ मिलकर ये सारे कर्म करते हैं कि किसने क्या क्या कर्म करे हैं उसका लेखा जोखा सारा चित्रगुप्त रखते हैं। कुछ लोग नरक में भेजे जाते हैं तो कुछ लोग स्वर्ग में भेजे जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि एक प्रचलित भगत था अमृत नाम का। उसको भगवान ने वचन दिया गया कि मौत से पहले मैं सारे संदेश भेजूंगा और जो वो अपने कार्य पूरे कर सके। मैं अकाल मृत्यु की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सामान्य तौर पर मर जाते हैं। जैसे बुजुर्ग, क्या होता है, अब बुजुर्गों की बात कर लीजिए। जैसे कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे बेटे को बुला दो, मेरे पास समय नहीं है, मेरी बेटी को बुला दो, मुझे मिलना है, अब समय नहीं है। तो उन्हें क्या होता है, उन्हें संकेत मिलते हैं भगवान के। भगवान उन्हें संकेत दे रहे होते हैं कि अब तुम्हारा समय नहीं बचा है, जिससे तुम्हें जितने भी काम निपटाने हैं वो निपटा लो। बहुत से बुजुर्ग होते हैं कि मुझे वसीयत लिखनी है, ये करनी है, वो करनी है, अपने काम निपटाते हैं तो उन्हें संदेश मिल जाते हैं। तो ये उम्र जो हो जाती है उनको ही मिलते हैं। उनका क्या होता है, मोह माया से वो दूर होते चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हमारा निकट आ गया है समय, अब हमें इन पैसों से कुछ नहीं करना, अब जिसे हमें देने हैं दे दो। वो सारा मोह माया त्याग देते हैं और जो उन्हें करना है उन कार्यों में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के संदेश मिल जाते हैं कि अब तुम्हारा समय निकट है, अब जो तुम्हें कार्य करने हैं वो अपने कार्यों में लग जाओ। दांत कमजोर होने लग जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, दांत गिरने लग जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है। उनकी ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं वो उनको जवाब देने लगती हैं कि अब तुम बुजुर्ग हो चुके हो, अब तुम्हारे पे टाइम नहीं है, जो करना है अपना कर लीजिए। तो इस तरह की ये उनके दिमाग में कहानी चलती रहती है। अब वो पंचायती हर चीज छोड़ के, फालतू मोह माया छोड़ के, जिसको भगवान के कार्य में लगना है वो भगवान के कार्य में लग जाते, क्योंकि कहा जाता है कि सारा लेखा जोखा भगवान के पास होता है तो वही होता है। कमर झुकने लगती है, सहारे की जरूरत पड़ने लगती है और ईश्वर का सहारा लेना सबसे बड़ा अच्छा हिस्सा होता है। और नरक में जाकर उन्हें दंड मिलता है। जब वह इंसान मरता है तो उसे मार्ग मिलते हैं 3। एक मिलता है अर्ची मार्ग, एक मिलता है धूप मार्ग और एक मिलता है उत्पत्ति विनाश मार्ग। अब अर्ची मार्ग क्या है? अर्ची मार्ग से होकर जब ये जाते हैं मरने के बाद तो वो ब्रह्मलोक और देवलोक की तरफ लेकर जाता है।
धूप मार्ग से होकर जाते हैं तो वो पितृ मार्ग की होकर लेकर जाता है, और जो वो उत्पत्ति विनाश से जाते हैं तो ये नरक की ओर लेकर जाता है। तो ये हमारे कर्मों पर होता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं और कैसे द्वार से हम निकलेंगे। तो सबसे बढ़िया है जब भी उन्हें अपने मिले कि हमारी मृत्यु निश्चित है तो भगवान की उपासना करें। इससे हमें क्या होता है, हमारे को जो कर्म है वो हमारे अच्छे हो जाते हैं और हमें भगवान की कृपा दृष्टि मिलती है। आत्माएं जैसे कहते हैं भटकती हैं, सालों सालों भटकती हैं, तो गरुड़ पुराण में लिखा है जो जैसे कर्म करते हैं वैसा ही उन्हें फल भोगना पड़ता है। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, कमेंट